नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। बताती हूँ कि कैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मामला क्या हो जाता है इंस्टाग्राम से जुड़ा, पहले तो देखेंगे कि इसके यूजर्स कहाँ पर कितने ज्यादा हो जाते हैं। बात करते हैं इंस्टाग्राम को लेकर के ये चर्चा में अचानक से कैसे आया। तो देखो, चर्चा में ये ऐसे आ गया कि भैया हाल ही में हुआ ये कि मेटा ने पाया है, बीबीसी जो फाइंड्स है इसने पाया है कि यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल जो एड्स हैं वो रन किए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वो भी खुलेआम, जबकि इसको लेकर के पॉलिसीज हो जाती है। मेटा से जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो इररिस्पॉन्सिबल एक जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना उसकी तरह वो बिहेव कर रहा है। अब मामला क्या है? सो इंस्टाग्राम रनिंग एड्स प्रमोशन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मैरिटल इन इंडिया, बीबीसी फाइंड्स। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि ये जो केयरलेस मशीन हो जाती है हमारे पास, जो आज हमारे हाथ में है, जिसका किसी भी प्रकार से कैसे भी यूज किया जा सकता है और इसका सोच लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। अभी हमने गुजरात का केस देखा है, कैसे उस 13 साल की लड़की को 5 दिन तक रेप किया गया 35 लोगों के द्वारा। कहां से ये जो माइंडसेट डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है? क्योंकि हम इस तरीके की एक्टिविटीज देख रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे एड्स देखने से या चीजें देखने से कुछ नहीं होता, भैया हम इंसान है, हमारे अंदर बॉडी में हार्मोन्स हो जाते हैं जो पर्टिकुलर कुछ चीजों को देख करके ऊपर नीचे एक्टिविटीज होती हैं। वी आर ह्यूमंस एंड दिस इज द रियलिटी, ये विज्ञान तक कहता है। तो हम ये कैसे कह देते हैं कि नहीं भैया ये जो चीजें हैं इसको देख करके किसी को कुछ फील नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स भाई, अगर ऐसी चीजें समाज में खुलेआम देखने को मिलेंगी तो कोई भी, ना महिला सुरक्षित है ना बच्चा सुरक्षित है। पर्सनल प्राइवेसी अपनी जगह हो जाती है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये एप्स जो है इनकी कि भैया आप डिग्निफाई मैनर में अपनी जो चीजें उसको परोसे जनता के सामने। चलो अब आते हैं, तो इन्होंने अपना डिग्निफाई मैनर तो खो दिया है। इंस्टाग्राम का एक आंकड़ा देखें तो लगभग 500 करोड़ इंस्टाग्राम जो डाउनलोड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। 500 करोड़ वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड लोग इंस्टाग्राम को। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर इसको यूज किया जाता है तो दैट इज इंडिया, सबसे ऊपर है। दूसरा यूएसए, फिर ब्राजील, इंडोनेशिया, टर्की, जापान, मैक्सिको, यूके, जर्मनी एंड इटली, ये हो जाता है जहां पर इसका यूज किया जा रहा है। लेकिन आगे बात करते हैं कि मोस्ट पॉपुलर एप्स वर्ल्ड वाइड 2025 कौन सा रहा है, तो चैट जीपीटी सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया है। इसके बाद टिकटॉक यूज किया है, इंस्टाग्राम 3rd नंबर पर रहा वर्ल्ड वाइड इन 2025। देन इसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, टेमू, चैट, कैपकट, थ्रेड्स, टेलीग्राम एंड स्नैपचैट आता है। नाउ एक और आंकड़ा हमारे पास हो जाता है कि भैया क्या हमें ये जो चैट जीपीटी है ये मोस्ट डाउनलोड जो Q2 रहा है, इसके साथ ही साथ जो मोस्ट डेवलपमेंट ऐप है वो किसके द्वारा यहाँ पर रन किए गए। सो ऑस्ट्रेलियन ड्यूरिंग Q25 यूएस चैट जीपीटी, इन्होंने बहुत ज्यादा हमारे जो डाउनलोडिंग ऑस्ट्रेलियन है उन्होंने भी ये यूज किया है हमारा, राइट। ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं वो भी इसको डाउनलोड कर पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते और देखते हैं। अब आइए आप, ये तो हमने बात कर ली कि डाउनलोड्स की, लेकिन मामला क्या है, मसला क्या हो जाता है। तो जो बीबीसी आई है ना, इसने पता लगाया, खोजा, क्योंकि बीबीसी बेहतरीन काम करता है भाई, बीबीसी पर आप भरोसा कर सकते हो। तो इन्होंने ऐसा पाया कि इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड एड चलाए जा रहे हैं जो कि बाल यौन शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एड $1 में सीधा हमें टेलीग्राम पर ले जाते थे और वहां पर लिंक था, वहां से आप परचेज कर सकते हो। इस तरीके से चीजें चल रही थी। इन विज्ञापनों में रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसी आपत्तिजनक जो शब्द है इनका इस्तेमाल हो रहा था। ये उपयोगकर्ताओं को टेलीग्राम पर जो अवैध सामग्री है उसको खरीदने के लिए उत्साहित करते थे, जो कि शायद 99 रुपए में लगभग $1 की अवैध सामग्री टेलीग्राम पर बेची जा रही थी। देखिए, टेलीग्राम को लेकर के भारत में विवाद चल रहा है। जो नीट पेपर लीक था इसमें टेलीग्राम को हाई कोर्ट ने नोटिस भी दिया था। ठीक है, टेलीग्राम हमने बंद भी रखा। टेलीग्राम इज अ डार्क वेब जहां पर कुछ नहीं पता चल पाता है। टेलीग्राम में हम देखते हैं व्हाट्सएप में एक लिमिटेड है, इससे ज्यादा ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप जो लोग हैं नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन टेलीग्राम में देखो कितने बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से टेलीग्राम बहुत सारे मायनों में खतरनाक हो जाता है, रेगुलेशन की जरूरत हो जाती है और सरकार जो उसको लेकर के एक्शन ले रही है वो बिल्कुल सही एक्शन ले रही है। तो यहाँ पर इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप नाबालिगों के यौन शोषण को देख सकें। बीबीसी की जांच के दौरान पाया गया कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है इन विज्ञापनों को सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दे रहा है कि हाँ, क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है इससे। जबकि मेटा के विज्ञापन नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर बच्चों के शोषण को लेकर के कोई भी सामग्री होगी तो उसको प्रमोट नहीं करेगा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम और किसी भी तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इंस्टाग्राम हो चाहे हमारा टेलीग्राम हो, दोनों ही इन गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं।
ये मतलब यूएस एप्स्टीन फाइल में ट्रंप थे, हम मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल चलाने की जरूरत क्या हो जाती है यार? कुछ तो आप ये सोचिए, वो मासूम बच्चे जिनके साथ ये एक्टिविटीज दिखाई जा रही हैं, और कल को क्या वो इस भारत में सुरक्षित हैं? क्या वो विश्व में सुरक्षित हो पाते हैं? जब गुजरात में, राजस्थान में हमें केसेस देखने को मिलते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ ऐसा रेप किया जा रहा है, मासूम बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये सब तत्व भी सहायक होते हैं, और आप माने या ना माने, इनका बड़ा हाथ होता है, राइट? बहुत प्रेशर देकर के ये बात कह रही हूं क्योंकि ये बात सत्य हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं। जांच की जो मुख्य जानकारी है वो बीबीसी जांच में एक इंडिया में बना नकली जो हमारा अलीसा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसने इस्तेमाल किया। इस अकाउंट में ऐसी प्रोफाइलों का अनुसरण किया जो कि हमें सुराग के तौर पर यौन सामग्री पर ले जा रही थी। एक सप्ताह के भीतर इंस्टाग्राम के फीड पर वयस्क अश्लीलता, फिर नाबालिग के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन दिखने लगे, और कुल मिलाकर करीब 30 अद्वितीय विज्ञापन सी स्कैम के हमें देखने को मिल रहे थे उसमें। बीबीसी ने इन सभी विज्ञापनों से संबंधित टेलीग्राम चैनलों की जानकारी भारतीय अधिकारियों को फिर दी। रिपोर्ट के तुरंत बाद भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम नीति कहते हैं, इसने मेटा को निषेधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा कि भैया अगर ये एड्स चले तो भारत में इंस्टाग्राम हम बंद कर देंगे, और मुझे लगता है ये जरूरी भी है। अगर इतनी कड़ाई भारत ने नहीं दिखाई तो फिर ये गलत हो जाता है, ठीक है? इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री बढ़ावा देने और सभी विज्ञापन कंटेंट को तुरंत आपको डिसेबल करना होगा। मंत्रालय ने मेटा को 7 दिनों तक का विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, 7 दिनों में 2, और ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म जो चला रहे हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए आपसे। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेटा के प्रतिनिधियों को तुरंत तलब किया जाएगा, क्योंकि बीबीसी रिपोर्ट के प्रकाशन में कुछ ही समय बाद मेटा के शीर्ष अधिकारियों को तलब करके जवाब तलब किया जाना था, ठीक है? जो सरकारी नोटिस है इसमें कहा गया है कि इंस्टाग्राम पर ऐसी सामग्री दिखाने से भारत का जो आईटी अधिनियम हमारी धारा 79 हो जाती है, उसका वायलेशन आप कर रहे हो, और हमारी जो सुरक्षा, जो डेलिकेसी है उसको आप खराब कर रहे हो, ठीक है? मेटा वॉज डीपन इन इंडिया एज चाइल्ड अब्यूज एड्स ऑन इंस्टाग्राम डॉन गवर्नमेंट एरी। सरकार आदेश के स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाल यौन सामग्री से जुड़े विज्ञापन तुरंत आपको बंद करने होंगे, और मामले में 7 दिनों के भीतर आप हमें रिपोर्ट भी दोगे, और जांच के निष्कर्षों के बाद भारत ये तय करेगा कि भैया जो इंस्टाग्राम है वो इंडिया में कैसे रेगुलेट होगा और कैसे नहीं होगा। तो अनसर्टनिटी है अभी। मेटा और टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं तो जो मेटा है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से संबंधित हो जाता है, और जो टेलीग्राम है वो हमारा अलग है। दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम ये कहता है कि हम चाइल्ड जो एक्सप्लॉयटेशन है इसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। सॉरी, अभी अपनाते तो है जीरो टॉलरेंस नीति, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही है आपकी जीरो टॉलरेंस, क्योंकि आप तो 30 से ज्यादा ऐड चला देते हो उनके अकाउंट में जो इस प्रकार की सामग्री देखना चाह रहे हैं, और ये तो एल्गोरिदम है, हम जैसा देखते हैं वैसा वो हमें दिखाता है, ठीक है? कंपनी ने बताया कि वो एआई आधारित सिस्टम में लगातार विज्ञापनों और सामग्री की जांच करता है। हालांकि बीबीसी की शिकायत पर इंस्टाग्राम ने शुरू में जवाब दिया कि संबंधित विज्ञापन उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता था। बाद में मेटा ने कहा कि उन्होंने कई विज्ञापन अक्षम कर दिए हैं, और वो सभी अकाउंट्स भी निलंबित कर दिए हैं जो इस तरीके से कोई काम कर रहे थे। और कंपनी ने माना कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, अगर नीतिगत उल्लंघन होते हैं तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। मतलब अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कैसे कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी रेगुलेशन जो है वो तो एटलीस्ट देखेगी ना, या वो भी आप नहीं देखते हो, कुछ भी चला देते हो। आप कहते हो कि हम चाइल्ड सेक्सुअल को बढ़ावा नहीं देते, दूसरी तरफ आप बढ़ावा देकर के टेलीग्राम पे कह रहे हो सामग्री परचेस करो जाकर के, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट तो उसमें पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे आते हैं। मेटा को कहना है कि जैसे ही उसे बाल शोषण के प्रसार की जानकारी मिली, वह उसे NCMEC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन की रिपोर्ट करता है। मेटा ने दोहराया कि बाल शोषण एक भयानक अपराध है, इसके विरुद्ध कड़ा संघर्ष करता है, और साथ ही मेटा ने यह भी कहा कि 2025 में ये 4 मिलियन से अधिक संदेहास्पद जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर चुका है। तो इस तरीके से ना ही हम ग्रुप चैट और इन सब का काम नहीं करते। जबकि टेलीग्राम ने बताया कि 2027 में उसने 2,74,000 से अधिक ऐसे ग्रुप और चैनल हटा दिए जो बाल जो यौन शोषण है उसकी सामग्री से जुड़े थे, क्योंकि टेलीग्राम पे इस तरीके से अकाउंट्स बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जांच के दौरान बीबीसी ने कुछ टेलीग्राम चैनलों पर रिपोर्ट की, जिसमें से एक को तुरंत बंद कर दिया गया, दूसरे चैनल को 2 हफ्ते बाद यहां पर हटाया गया था। टेलीग्राम का दावा है कि वह स्वतः तकनीकी और मानव मॉडरेट दोनों
से जो अवैध सामग्री है उसको खत्म कर रहा है। चलो ये तो हमने देख लिया कि इनकी क्या बात रही। अच्छा, भारत में हमारे आईटी जो नियम है वो क्या हो जाते हैं, एक बार वो भी जान लेते हैं। भारत में बाल शोषण सामग्री का प्रचलन पूरी तरीके से अपराध है और जो पॉक्सो अधिनियम है ये बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखा है। इसमें ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के लिए भी सजा तय है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, 67A, 67B और अत्यधिक यौन सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाती है। इंटरनेट माध्यस्थता यानी कि इंटरमीडिएटरी नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील या फिर यौन जो सामग्री है इसके मिलने पर 2 घंटे में तुरंत हटाने की वो बात कहती है। इस नियम के अनुसार बच्चों के निजी तस्वीरें, यौन सामग्री तस्वीरें या फिर वीडियो या जो कुछ भी ऐसी सामग्री है, फोटोज है, ये सब कुछ अगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसको हटाना होगा। और सेक्शन 79 के तहत हम सेफ कॉर्नर के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं, ऐसा काम हम करते हैं। ठीक है, तो ये भैया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था किस तरीके से चीजें ना करी जाए। एंड लास्ट में ये पीडीएफ चैनल है जहां पर आपको ये इससे संबंधित जो लिंक है वो मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।